न्यूज एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल की तहकीकात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की इन्वेस्टिगेशन से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वाकया सिर्फ कत्ल का नहीं, मुल्जिम आतिफ जमान हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग में भी मुलविस रहा। न्यूज एंकर मुरीद अब्बास को उनके आबाई इलाके पिपला मियाँ वाली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके साथी खिजर हयात भी मनो मिट्टी तले जा सोए। इस अफसोसनाक वाकये की तहकीकात से ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने कई बड़े चैनल्स के न्यूज एंकर्स और मीडिया पर्सन्स को परेशान कर दिया है। पुलिस और तहकीकाती इदारे इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुल्जिम आतिफ जमान का गेम नहीं, इसके पीछे मनी लॉन्डर्स, स्मगलर्स और डबल शाह जैसे किरदार छुपे हैं। उनके गिर्द घेरा तेजी से तंग किया जा रहा है। मुल्जिम आतिफ जमान के एक और पार्टनर उमर रेहान, जो न्यूज एंकर मुरीद अब्बास के साथ आतिफ जमान से मिलने गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि फायरिंग हुई तो वो तेजी से पलटे और किसी न किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि आतिफ जमान उन सब के साथ ऐसा भी कर सकता है। उमर रेहान ने बताया कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। आतिफ जमान हर 3 माह बाद 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुनाफा देता था। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुरीद अब्बास ने 10 से 11 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी थी। इब्तदा में 10 लाख रुपए दिए थे। इस बिजनेस में मकतूल का हिस्सा बढ़ते बढ़ते 10-11 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये भी ख्याल है कि इसमें उनकी अहलिया और रिश्तेदारों का पैसा भी शामिल होगा। तहकीकाती इदारे इस बात का भी खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यूज एंकर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, क्योंकि इस मशकूक बिजनेस के एक और किरदार मारूफ न्यूज एंकर मुदस्सिर इकबाल ने भी 7 करोड़ रुपए तक सरमायाकारी कर रखी है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में मुदस्सिर ने कहा कि उन्होंने 2018 से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। मुरीद अब्बास को देखते हुए कई दूसरे बड़े चैनल्स के मीडिया पर्सन्स और न्यूज एंकर्स ने भी मुबैना तौर पर टायरों के बिजनेस में पैसा लगाया। तहकीकात और बिजनेस पार्टनर्स के बयान से ये बात भी सामने आई है कि मुल्जिम आतिफ जमान टायरों की स्मगलिंग में भी मुलविस था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब स्मगल टायर लेने के लिए आतिफ जमान 20 करोड़ रुपए लेकर गया, लेकिन खाली हाथ लौटा। अपने कारोबारी शराकतदारों को मुल्जिम ने यह बताया कि उसे कुछ लोगों ने पकड़कर सारी रकम से महरूम कर दिया है। इस वाकये के बाद ही बिजनेस पार्टनर्स को मुनाफे की अदायगी रोक दी गई। यही वो वक्त था जब मुरीद अब्बास और दीगर लोगों ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया, लेकिन तहरीरी मुआहदा ना होने की वजह से वो कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते थे। न्यूज एंकर और मीडिया पर्सन्स को ये भी खदशात थे कि ये बात ज्यादा खुली तो उनके नाम भी मीडिया या कम से कम सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपनी रकम वापस लेना चाहते थे। इस उलझन से निकलने के लिए आतिफ जमान ने अपने तमाम बिजनेस पार्टनर्स की जान लेने का खौफनाक मंसूबा बनाया। मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल करने के बाद वो शहर से फरार होना चाहता था कि पुलिस उसे फ्लैट में दबोचने के लिए जा पहुंची, जहां उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 2 अफराद की जान लेने वाला अपनी जान न ले सका और अब एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज है। पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कारोबार के नाम पर इस धंधे में 40 से 50 करोड़ रुपए की रोलिंग थी। इस कारोबार की अगरचे कोई जाहिरी शक्ल नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टर्स को राम करने के लिए गोदाम के नाम पर चंद मुकामात थे जहां नए टायर रखे हुए हैं। तहकीकाती इदारे इस सवाल की तलाश में हैं कि एक मुल्जिम इतना बड़ा गोरख धंधा तनहा कैसे कर सकता है। दीगर साथियों या नेटवर्क की तलाश के लिए मजीद गवाहों के बयानात लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ स्मगलिंग का मामला था या मनी लॉन्ड्रिंग का भी खेल था? पैसे बटोरकर आतिफ जमान कहां और किसके पास जा रहा था? कोई डबल शाह इस गेम के पीछे तो नहीं? तहकीकात मुकम्मल होने पर ही ये बात सामने आएगी। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। नए दोस्त यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करके अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें।